Hello students, myself Pushpendra Kumar from Sri Digambar Institute of Technology Dosa. Students, in last lecture we discussed about the topic depth perception, in which we take 6M subject remote sensing and geographical information system. Students, in last lecture we discussed about stereoscopic also, in which when two photographs take L1 and L2 station and put on table, when left photograph sees by left eyes and right photograph sees by right eyes, then a 3D model is obtained. Further we have to discuss, however, viewing in this arrangement, ये जो अरेंजमेंट है, जो लेफ्ट साइड में अपन लेफ्ट या लेफ्ट आई से लेफ्ट फोटोग्राफ देखते हैं, राइट आई से राइट फोटोग्राफ देखते हैं, तो इज क्वाइट डिफिकल्ट ड्यू टू फॉलोइंग रीजन. ये जो है कुछ कारण है जिनकी वजह से ये जो सिचुएशन, ये जो अरेंजमेंट अपन करते हैं, इनमें देखना काफी क्या होता है, डिफिकल्ट होता है. अब कौन कौन से रीजन है स्टूडेंट्स? पहला है आई स्ट्रेन एंड फोकसिंग डिफिकल्टी ड्यू टू क्लोज रेंज. तो पहली जो परेशानी है, जो कठिनाई है, वो ये है कि आई स्ट्रेन एंड फोकसिंग, आंखों में जो खिंचाव होता है और जो फोकसिंग मतलब जो अपन केंद्रित करते हैं ध्यान को, तो उसमें कुछ डिफिकल्टी आती है. किसकी वजह से? पास की सीमा के कारण, ड्यू टू क्लोज रेंज. ओके, नेक्स्ट, देयर इज डिस्पेरिटी इन व्यूइंग. देयर इज डिस्पेरिटी इन व्यूइंग, देखने में डिस्पेरिटी का मतलब होता है यहाँ पे विषमता. ओके, देयर इज डिस्पेरिटी इन व्यूइंग, देखने में विषमता. द आई आर फोकस्ड एट शॉर्ट रेंज, जो आंखें हैं वो फोकस्ड होती है किस पे? शॉर्ट रेंज पे. ऑन फोटोज पे. लाइंग ऑन टेबल, जो टेबल पे रखी हुई है. वेयर इज द ब्रेन परसीव्स पैरेलैक्टिक एंगल्स विच टेंड्स टू फॉर्म द स्टीरियोस्कोपिक मॉडल एट सम डेप्थ बिलो द टेबल. तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जैसे देखने में विषमता है और आंखें जो है टेबल पर पड़ी तस्वीरों से कम दूरी पर केंद्रित होती है, तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि मस्तिष्क लंबन कोणों को मानता है. जो अपना ब्रेन है वो किसको मानता है? पैरेलैक्टिक एंगल्स को. विच, जो, या फिर जिनका काम क्या होता है, या फिर जो ये मस्तिष्क जो मानता है, अपन किसको मानता है? मस्तिष्क पैरेलैक्टिक एंगल्स को. ओके स्टूडेंट्स, जो टेबल के नीचे कुछ गहराई पर स्टेरियोस्कोपिक मॉडल बनाता है. अब स्टेरियोस्कोपिक मॉडल क्या होता है, ये अपन पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं कि जब दो फोटोग्राफ लेते हैं उनको अलग अलग आंखों से देखते हैं तो 3D मॉडल बनता है. चलो, तो बाय यूजिंग स्टेरियोस्कोप को यूज करके दिस प्रॉब्लम कैन बी एलिमिनेटेड. ये जो समस्या है इनको क्या किया जा सकता है स्टूडेंट्स? कम किया जा सकता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, कंडीशन ऑफ गुड स्टेरियो व्यूइंग. कंडीशन ऑफ गुड स्टेरियो व्यूइंग. इसके कुछ कंडीशन है, उनके बारे में अपन यहाँ पे डिस्कस करते हैं थोड़ा सा. कौन कौन सी कंडीशन है अच्छे स्टीरियो व्यूइंग के लिए? कंडीशंस की अपन यहाँ पे बात करें, लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे. कंडीशंस ऑफ गुड स्टीरियो व्यूइंग. जो पहली कंडीशन है स्टूडेंट्स, पहली कंडीशन क्या है? द टू इमेज मस्ट बी the two image must be obtained from the two image must be obtained from
obtained from two different positions of the camera. Second condition, the left photo and right photo, the left photo and right photo should be presented to the left and right eye, should be presented the left and right eye in the same order. Okay students, थर्ड कंडीशन है. थर्ड कंडीशन क्या है? फोटोग्राफ्स ऑफ द ऑब्जेक्ट should be obtained from nearly the same distance. Nearly the same distance. That is scale of the two adjacent photographs should be nearly same. Normal eye can accommodate normal eye can accommodate 5 to 15% variation. Normal eye can accommodate 5 to 15% variation in scale of photograph. During stereo vision, fourth, during stereo vision दिख रहा है ना आपको? During stereo vision, keep the area under vision. Keep the area under vision in near
चलो इनको डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो देखो स्टूडेंट्स, पहला जो पॉइंट है, टू इमेज मस्ट बी ऑब्टेन्ड, टू इमेज मस्ट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम टू डिफरेंट पोजीशंस ऑफ द कैमरा। तो दो इमेज है कि और जो कैमरा उसकी दो अलग अलग स्थितियों से, मतलब शुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पोजीशन, अलग अलग स्थितियों से जो है दो फोटोग्राफ प्राप्त किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, द लेफ्ट फोटो एंड राइट फोटो शुड बी प्रेजेंटेड टू द लेफ्ट एंड राइट आई इन द सेम ऑर्डर। तो उसी क्रम में जो है लेफ्ट और राइट आई पे जो फोटो अपन ले रहे हैं, जिस लेफ्ट फोटो ले रहे हैं तो वो लेफ्ट आई की साइड होनी चाहिए, राइट फोटो ले रहे हैं वो राइट आई की साइड होनी चाहिए, या फिर उसी क्रम में इनको जो है रिप्रेजेंट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट, photographs of the object should be obtained from nearly the same distance। और दोनों फोटोग्राफ अपन लेते हैं तो इनकी जो डिस्टेंस है लगभग समान, मतलब जो डिस्टेंस है इनके बीच में वो ऑलमोस्ट जो है इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, मींस स्केल ऑफ द टू एडजेसेंट फोटोग्राफ शुड बी नियरली सेम। नॉर्मल आई कैन accommodate 5 to 15% वेरिएशंस इन स्केल ऑफ फोटोग्राफ। यहाँ से क्या जो अपन है समझ सकते हैं स्टूडेंट्स, अर्थात दो तस्वीरें एडजेसेंट मतलब आसन एक दूसरे को होती है ना, एडजेसेंट लेयर अपन पढ़ते हैं फिल्म में, टू एडजेसेंट फोटोग्राफ शुड बी नियरली, इनके जो पैमाने हैं वो लगभग क्या होने चाहिए, समान। फोटोग्राफ शुड बी नियरली सेम। स्केल ऑफ द फोटोग्राफ, स्केल का मतलब इनका जो पैमाना है, एडजेसेंट मतलब आसन जो फोटो लिए अपन ने टू इमेज, इनका जो पैमाना है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। नॉर्मल आई कैन accommodate 5 to 15% बी नियरली सम, नो ये सेम हो गया। नॉर्मल आई कैन accommodate 5 to 15% वेरिएशंस इन स्केल ऑफ फोटोग्राफ। तो नॉर्मल आई की यदि बात करें अपन, सामान्य आंख की यदि बात करें, तो फोटोग्राफ का जो पैमाना होता है उनमें 5 to 15% तक क्या कर सकता है, उसको एकोमोडेट, मतलब एडजस्ट उसको कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट इसको रफ करके ये पूरा लिखता हूं। ओके स्टूडेंट, तो विजन इन नियर वर्टिकल epipolar planes as far as possible। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि स्टीरियो ड्यूरिंग स्टीरियो विजन के दौरान कीप द एरिया अंडर विजन इन नियर वर्टिकल एपिपोलर प्लेन्स एज फार एज पॉसिबल। जहां तक संभव हो, जहां तक संभव हो, ड्यूरिंग स्टीरियो विजन के दौरान जहां तक संभव हो पास में ऊर्ध्वाधर एपिपोलर विमानों के क्षेत्र को दृष्टि में रखना चाहिए। जहां तक संभव हो जो है दृष्टि रेखा क्या होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए, या फिर दृष्टि रेखा के अंदर जो है वो विजन होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये अपन इसकी कुछ कंडीशन है जो अपन ने आज डिस्कस कर रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।